हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए रहस्य से भरी जानकारी लेके आई हूँ। दुनिया में ऐसे अनगिनत रहस्य हैं जिनके बारे में हम अनजान हैं। ये रहस्य बेहद ही डरावने और रोमांच से भरे हैं। हम आपको यहाँ पर ऐसे ही अनजान रहस्यों के बारे में बताएंगे। तो हम अपनी जानकारी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ। आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, सुनते भी हैं, पर उसे सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कर दे और दोस्तों को शेयर भी कर दे ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो हम अपनी जानकारी स्टार्ट करते हैं। जंगिता बैली का रहस्य यानी पक्षियों की आत्मा का रहस्य। भारत के असम राज्य में स्थित एक ऐसा गांव है जो पूरे साल भर में शांत रहता है, लेकिन 1-2 माह में पूरे विश्व भर में सुर्खियों का केंद्र बन जाता है। यहाँ होने वाली अजीबोगरीब रहस्यमय घटना लोगों का ध्यान रातों रात केंद्रित कर लेती है। दक्षिणी असम के दीमो हासो जिले की पहाड़ियों पर स्थित जंगिता गांव प्राकृतिक सुंदरता से बेहद ही खूबसूरत गांव है, जो यहाँ की रहस्यमयी घटनाओं के कारण लोगों की नज़रों में रहता है। जंगिता बैली बहुत ही भयानक और अनसुलझा है। जंगिता बैली असम के उत्तरीय काछर पहाड़ी में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत बैली है, जो अपने नारंगी बागों के लिए विश्व विख्यात है। इस खूबसूरत जंगिता बैली को घूमने के लिए पर्यटक यहाँ आते हैं। असम में स्थित जतिगा वैली, जहाँ पक्षी आत्महत्या करते हैं। जतिगा वैली में पक्षियों की होने वाले आत्महत्या के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। इस जगह को जतिगा के नाम से जाना जाता है। हर साल असम की जतिगा वैली में आकर हजारों परिंदे आत्महत्या करते हैं। 25,000 लोगों की आबादी वाले इस छोटे से जतिगा वैली में प्रत्येक पक्षी की आत्महत्या की घटना बहुत ही विचित्र होने के साथ साथ रहस्यमयी भी है। असम क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता और प्राकृतिक विरासत के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। क्षेत्र को और भी सुंदर बनाने में प्रदेश की पहाड़ियों और घाटियों में बसने वाले लोग ने अपनी मिश्रित संस्कृति से अपना सहयोग किया है, जिससे प्रदेश में संस्कृति और सभ्यता की समृद्धि परंपरा और भी आगे बढ़ गई है और लोग यहाँ आकर अच्छा समय व्यतीत करते हैं और यहाँ की यादों को संयोज कर अपने साथ लेकर जाते हैं। असम के चाय के बागान, स्वच्छ निर्मल ब्रह्मपुत्र नदी और घने सुंदर जंगल पर्यटकों को अपनी तरफ निभाते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में असम एक ऐसा क्षेत्र है जो शांति, सांस्कृतिक और परंपरा से परिपूर्ण है। असम भारत का सबसे शानदार टूरिस्ट स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। असम का पर्यटन क्षेत्र इतना खूबसूरत और मनमोहक है, उतना ही रहस्यमयी भी है। जातिंगा वैली में पक्षियों की आत्महत्या करने के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में वैज्ञानिक अपना अलग अलग तर्क देते हैं, लेकिन वैली में रहने वाले पक्षियों की आत्महत्या के पीछे क्या कारण है, अभी तक पता नहीं चल पाया है। कुछ लोग बताते हैं कि जतिगा वैली में चलने वाली तेज हवाओं के कारण पक्षियों का संतुलन बिगड़ जाता है और वहां स्थित पेड़ों से टकराकर पक्षियों की मौत हो जाती है। जतिगा वैली का रहस्य चाहे जो भी हो, लेकिन जतिगा वैली में पक्षियों की आत्महत्या दुनिया भर में रहस्य का विषय है। जतिगा वैली में होने वाले, दिल्ली में होने वाली पक्षियों की आत्महत्या के पीछे स्थानीय लोग बताते हैं कि यह भूत प्रेत और अदृश्य ताकतों का काम है। दक्षिण असम के दीमो हासो जिले की पहाड़ी पर जंगिता गांव है, जो प्राकृतिक अलगाव के कारण वर्ष भर पर्यटकों की दुनिया से बिल्कुल अलग रहता है, लेकिन सितंबर माह से वैली में होने वाली पक्षियों की आत्महत्या के कारण यह गांव विश्व भर में आकर्षित का केंद्र बन जाता है। पूरे विश्व में लोग जतिगा वैली को हॉन्टेड वैली के नाम से भी जानते हैं। दरअसल अक्टूबर से नवंबर के दौरान कृष्ण पक्ष की रात्रि में यहाँ पक्षियों की अजीब घटना होती है। रात्रि में यहाँ तेज रफ्तार से हवाओं का चलना और आसमान में धुंध छा जाना, और यदि कहीं से कोई रोशनी आ जाए तो पक्षियों की खैर नहीं होती। पक्षियों के झुंड कीट पतंगों की तरह हैं, बेहोश होकर रोशनी के स्रोत पर गिरने लग जाते हैं।
पक्षियों की आत्महत्या की दौर में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की लगभग 40 प्रजातियां शामिल रहती हैं। कहते हैं कि बाहरी प्रवासी पक्षी इस वैली में आने के बाद कभी वापस नहीं जाते। असम के बोरवेल में स्थित है, जहां बहुत ज़्यादा ऊंचाई होने के कारण बारिश अधिक होती और अधिक ऊंचाई के कारण पहाड़ों से घिरे होने के कारण यहाँ धुंध और बादल छाए रहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार गहराई घाटी में होने के कारण जतिगा में तेज वर्षा के दौरान जब पक्षी उड़ने की कोशिश करते हैं तो वो बारिश में भीग जाते हैं और उनका शरीर भारी हो जाता है। ऐसे में प्राकृतिक रूप से उड़ने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि जतिगा वैली में बांस के घने जंगल और कटीले जंगल हैं और पक्षी उड़ने में सक्षम होने के कारण इनसे टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। और जहाँ तक शाम के समय की बात है तो पक्षी शाम के वक्त ही अपने घोंसले की तरफ लौटते हैं और ऐसे में ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। अध्ययनकर्ता प्रीति बताती हैं कि पक्षी जानबूझकर अपनी जान नहीं देते। ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवर जैसे लेमिक्स जानवर जो एक साथ झुंड में जाकर किसी खाई में गिर जाते हैं और मर जाते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह पशु या जानवर किसी गलती के कारण खाई में गिर जाते हैं और वहां मर जाते हैं। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि यह हजारों की संख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और इसी स्थान को बदलने के कारण बहुत से जानवर की मौत हो जाती है। अमेरिकन एक्सपर्ट बारबरा किंग बताते हैं कि अभी तक हम जानवरों के मस्तिष्क को ठीक से नहीं समझ पाए हैं, अतः पक्षियों की आत्महत्या के सवाल का जवाब देना अभी मुश्किल है। जतिगा वैली गुवाहाटी में लगभग 330 किलोमीटर दूर है। गुवाहाटी से हाफलोग के लिए ट्रेन और बस दोनों की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पहुंचकर आप प्रकृति को अपने नज़दीक से महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग कहीं ऐसे प्राकृतिक स्थानों पे गए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक भी ज़रूर कर दें, ताकि हमें साहस मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। तो आगे की जानकारी स्टार्ट कर। भारत के अलग अलग राज्यों में कई ऐसे राज्य हैं जो पहाड़ों पर स्थित हैं, जहाँ बहुत अधिक मात्रा में वर्षा और धुंध पाई जाती है। इसकी वजह से वहाँ पर लोगों का रहना मुश्किल होता है। इसकी वजह से पक्षियाँ और पशु भी प्रभावित होते हैं। इसकी वजह से वहाँ पर पक्षियों की आत्महत्या की घटना ज़्यादा प्रभावित है। जतिगा गांव के लोग इसके पीछे रहस्यमयी ताकत का हाथ मानते हैं। गांव के लोग का ऐसा कहना है कि हवाओं में कोई पारलौकिक ताकत आ जाती है जो पक्षियों से ऐसा करवाती है। उनका यह भी मानना है कि इस दौरान इंसानी आबादी का भी बाहर आना खतरनाक हो सकता है। सितंबर अक्टूबर के दौरान जतिगा की सड़कें शाम के समय एकदम सुनसान हो जाती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आपका धन्यवाद।